उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ तमाम दलों के बीच मुस्लिम वोटों के लिए जंग देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक, बहुजन समाजवादी पार्टी और यहां तक भारतीय जनता पार्टी के बीच मुस्लिम वोट के लिए संग्राम चरम पर पहुंचने की संभावना है। वहीं अब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के करीब जाने की कोशिश में है, जिन्होंने मोदी सरकार की सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाया। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की 19% आबादी वाले मुस्लिम लगभग 24 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण असर रखते हैं और यहाँ उनकी आबादी 20% से लेकर 50% तक है। अगर आपको बताएं, समाजवादी पार्टी पिछले एक दशक से सक्रिय रूप से ओबीसी मुस्लिम फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसे 2017 के विधानसभा चुनाव में उसकी सीटों की संख्या 47 से बढ़कर 2022 के चुनाव में 111 हो गई और इसके विपरीत बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट पर ही सिमट गई। इसका कारण है मुस्लिम वोटों का सपा की ओर झुकाव और वहीं अखिलेश यादव की सपा अपनी ओर से राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दलित मुस्लिम गठबंधन पर भरोसा कर रही है। इसी बीच पसमानदा मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में बैठकें और रैलियां होती हुई नजर आ रही है। वहीं इस नागरिकता संशोधन कानून की बात करें, जैसे मुद्दे में वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों पर भाजपा के सख्त रुख के बावजूद पार्टी नेताओं को मुस्लिम आबादी के एक वर्ग का दिल जीतने की पूरी उम्मीद है, जिन्हें सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। वहीं विश्लेषकों के अनुसार बात करें तो रामपुर, संभल, अमरोहा और अन्य मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में पिछली जीत का हवाला देते हुए बीजेपी को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से फायदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के 24 निर्वाचन क्षेत्रों के मुस्लिम वोटों को मजबूत करना है। वहीं सपा ने अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें गाजीपुर, कैराना के मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। साथ ही संभल के दिवंगत शफीकुर रहमान वर्ग के 7 स्थान पर अगर बात करें तो किसी जल्द उम्मीदवार को उतारना जरूरी होगा, जिसमें उनकी योजना बनाई जा रही है। वहीं पारंपरिक ओबीसी समर्थन आधार को लुभाने के लिए सपा ने रणनीतिक रूप से मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में ओबीसी उम्मीदवारों को नामांकित किया है। इस बीच कांग्रेस, जिसे 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है, उसने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें अमरोहा में डॉक्टर मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी और पीलीभीत में अनीस अहमद खान और सहारनपुर में माजिद अली शामिल हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस सपा गठबंधन मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करेगा। हालांकि बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के समर्थन आधार में सेंध लगा सकते हैं और इससे बीजेपी को लाभ हो सकता है।